गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल की तरफ से आपके प्री मिड एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको 3 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट आपके एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा। आप उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, इसके लिए डेमो प्रोजेक्ट सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लासेज के स्टूडेंट्स को भेजेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। ये प्रोजेक्ट आपके लिए सिर्फ एक डेमो है। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कितना इफ़ेक्टिव बनाते हैं। उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स, अदर मटेरियल्स को यूज़ करके उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें। तो चलिए हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसका मेन टॉपिक है पब्लिक इंटरप्राइजेज। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और मिक्स्ड इकोनॉमी। बट आपके इस चैप्टर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को ही एक्सप्लेन किया गया है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स की कुछ फॉर्म आपको दी गई हैं कि किस किस टाइप्स के ये आपके सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म को आप अपने सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एटसेट्रा। इस टॉपिक में हम पब्लिक सेक्टर की फॉर्म को डिस्कस करेंगे। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो इंटरप्राइजेज हैं जिसकी ओनरशिप, जिसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसमें प्राइवेट पर्सन्स का कोई इंटरफेयर नहीं होता। सारे रूल रेगुलेशन, सारा उसका कंडक्ट गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपको दी गई हैं, जैसे फर्स्ट है आपकी स्टेट ओनरशिप। मींस इसमें ओनरशिप सारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें अपनी ओनरशिप चलाती है। उसके बाद आता है स्टेट कंट्रोल। इसमें जो भी कंट्रोल, रूल रेगुलेशन, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं वो सब गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं। थर्ड है आपका स्टेट फाइनेंस। स्टेट फाइनेंस का मीनिंग है कि इसमें फाइनेंसिंग जो अवेलेबल कराई जाती है, जो भी फाइनेंस की हेल्प प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। पब्लिकली इन्हें कोई भी फाइनेंस कलेक्ट करने की परमिशन नहीं होती। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब होता है कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं उनका सोशल ऑब्जेक्टिव तो है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना। साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है, जिसका मीनिंग होता है प्रॉफिट अर्न करना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। पब्लिक इंटरप्राइजेज कितने टाइप्स की होती हैं? ये आपकी 3 टाइप्स की हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये तीनों किस टाइप की इंटरप्राइजेज हैं। फर्स्ट है आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपकी मोस्ट पॉपुलर एक मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज है। इसका सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इसका कंट्रोल गवर्नमेंट एक मिनिस्ट्री को होल्ड करती है इसके लिए, और वो मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, जैसे आपने सुना होगा रेलवे मंत्रालय होता है आपका, वो सारा का सारा इसके काम को कंडक्ट करता है। उसके बाद इसकी फ़ीचर्स आपको दी गई हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं? फर्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसको कौन फॉर्म करता है, कौन स्टार्ट करता है इसको, तो ये सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू ही फॉर्मेशन इसकी की जाती है। ओनरशिप इसकी सारी किसकी होती है? गवर्नमेंट के थ्रू होती है। मैनेजमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसी के अंडर में सारे मैनेजमेंट के काम किए जाते हैं। फाइनेंसिंग पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो भी इसका फाइनेंस है वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू जनरल बजट। मतलब एक बजट प्रिपेयर किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इनको फाइनेंस असाइन करती है। अपॉइंटमेंट इसमें एम्प्लॉयज़ की गवर्नमेंट के थ्रू होती है, जैसे यूपीएससी के थ्रू, एसएसबी के थ्रू, और इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इनका एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होता। सेपरेशन का मतलब है कि ये अपने नाम से कोई भी एसेट्स नहीं खरीद सकती, किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती। जो भी काम किए जाएंगे वो सारे गवर्नमेंट के थ्रू ही किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है
वो है पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या होती हैं? Public corporation fall in the category of incorporated enterprises which are established under a special act of parliament। मतलब ये ऐसी इंटरप्राइजेज होती हैं जिनको गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। ये एक्ट आपका कौन सा है? अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1934 का जो एक्ट है, उस एक्ट के अंडर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है और उसी एक्ट में इनके सारे रूल रेगुलेशंस को दिखाया जाता है। कोई भी फंक्शन जो भी ये इंटरप्राइज परफॉर्म करेगी वो सारी इसी के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। उस एक्ट में इसकी पावर, ड्यूटीज, इंडिया में इस तरह के पब्लिक कॉरपोरेशंस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया एटसेट्रा। इन सभी के लिए पार्लियामेंट में अलग से एक्ट पास किया जाता है और उस एक्ट में इनसे रिलेटेड सारे रूल रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि ये किस तरह से अपने काम को करेंगे, कैसे इनका मैनेजमेंट होगा, इनका रनिंग मेथड क्या होगा, इनकी पावर्स क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट इसकी फ़ीचर्स दी गई हैं आपको। फ़ीचर्स में सेम वही पॉइंट आते हैं जो आपके पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आए थे। आप इनको अच्छे से समझोगे, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती थी, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, उसकी ओनरशिप किसके हाथ में होती है, इसकी ओनरशिप किसके हाथ में होती है। तो आप इन तीनों ही इंटरप्राइजेज़ की जो फीचर्स हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है इसका फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है? दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब ये पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट को पास करने के बाद ही फॉर्मेट की जाती हैं। ओनरशिप, इसकी ओनरशिप कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट की जाती है नॉमिनेटेड डायरेक्टेड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जिन डायरेक्टर को नॉमिनेटेड करती है वो इसके मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग इनको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, बट इफ़ दे नीड, अगर उनको ज़रूरत होती है तो वे बोरो कर सकते हैं फ्रॉम पब्लिक। मतलब पब्लिक से भी वो फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो एम्प्लॉयज़ की रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरीज, उनके वर्क को डिसाइड करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब इनकी एंटिटी सेपरेट होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, किसी भी अदर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका और जो लास्ट इंटरप्राइजेज है पब्लिक सेक्टर की, वो है गवर्नमेंट कंपनीज। अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ए मिनिमम ऑफ 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की कंपनियां होती हैं जिसकी पेड अप कैपिटल का 51% किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्शली दोनों के हाथ में होता है। मतलब इसकी फुल ओनरशिप ना पब्लिक के हाथ में होती है ना प्राइवेट की। मतलब मैक्सिमम जो ओनरशिप का पार्ट है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है 51%। उसके अलावा प्राइवेट पर्सन्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड। ये कुछ इस तरह की कंपनीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट का पार्ट 51% होता है, बाकी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो अपनी फाइनेंसिंग इसमें करती हैं। इसके साथ ही इसकी भी कुछ फीचर्स दी गई हैं।
फर्स्ट वही है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कौन करता है इसका? इन सारी कंपनीज़ का फॉर्मेशन जो आपका कंपनीज एक्ट है 1956 उसके अकॉर्डिंग की जाती है। ओनरशिप किसकी होती है इसमें? मिनिमम 51% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल इज इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्शली इन द नेम ऑफ वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब 51% गवर्नमेंट के हाथ में होता है और पार्शली अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी कंडक्ट करती हैं, ओनरशिप दोनों को मिल जाती है। मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, जिसको अपॉइंट कौन करती है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड प्राइवेट पर्सन कैन आल्सो बी द डायरेक्टर, और जो प्राइवेट पर्सनस होते हैं वो भी इसके डायरेक्टर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ओनरशिप दोनों की होती है, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट पर्सनस की भी। तो प्राइवेट पर्सनस भी अपने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। दे कैन बी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। मतलब ये फाइनेंस गवर्नमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं और पब्लिकली भी ले सकते हैं। इसमें जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट इन दीज कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशन। मतलब ये अपनी सर्विस कंडीशन पर ही अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब वही है कि ये अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ योर टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। अब आप सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को एक बार अपनी बुक से अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट तैयार करोगे। इस तरह से अब तक आपको जो सिलेबस कराया गया है उसमें से 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे जिन पर आपको खुद प्रोजेक्ट बनाना है, और उस टॉपिक को आप 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे। एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्कूल के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।